द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ और इसी प्रोग्राम के तहत आपका हम स्वागत करते हैं। जब इस प्रोग्राम के मंच पर हम बैठ जाते हैं तो दिल यही करता है कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से बातें हम पूछते रहें और उनके जवाब जो हैं वो कभी ख़त्म ना हो। और आप यकीन माने, जब हम प्रोफेसर साहब से पूछने बैठते हैं और अगर बीच में मैं ना रोकूं या ना टोकूं या अगला सवाल ना करूं तो प्रोफेसर साहब की बातें ख़त्म नहीं होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेसर साहब के पास बहुत टाइम है बातें करने का। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर साहब हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाले का भला हो जाए और बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है उनसे मिले बिना टीवी पे देख के ही उनके बातों के राही ही हो जाए। सो नॉर्मली जो लोग होते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें कहूँगी मैं खुल गई हैं कि वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनके पास आएँ, उनके पास आके अपनी समस्याएं बताएं। समाधान हो या ना हो वो आपको पता होगा, या बात की बात होगी, या कैसा माहौल चल रहा है वो होगा। लेकिन प्रोफेसर साहब हमेशा ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा मतलब अच्छा विश्वास वाला कोई एस्ट्रोलॉजर है, तो आप उसके पास जाइए, उसको अपनी कुंडली दिखाइए। मेरे पास नहीं आना तो मत आइए। और बातें ज़्यादा वो इस वजह से करते हैं ताकि आप लोगों को उनके पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बात सिर्फ इतनी सी है, समझने वाली बात है कि जब प्रोफेसर साहब अपनी बात आपके सामने रखते हैं तो बहुत सारा ऐसा वक्त है जो जाता है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाता, वो भले को जाता है। आज भी हमने कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए ही इस एपिसोड का आगाज़ किया है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे गए हैं, फिर भी आपका मन करता है आप प्रोफेसर साहब से आ सकते हैं, उनके पास आके मिल सकते हैं। और मिलने के बाद आपको खुद लगेगा कि वाकई ज़िंदगी के कुछ एक मायने तो सफल हुए हैं। उसके बाद की बात तो बात की है, कुंडली देख के बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आज का जो मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग, मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर साहब से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि लोग ज्योतिष में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। मैं कह रही थी प्रोफेसर साहब, जब आप घरों की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, कि आम लोगों को समझ में आती हैं ये बातें? जैसे मेरे को समझ में आ जाती हैं क्योंकि मैं आपके साथ बैठती हूँ तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, तो लोगों को समझ में आती हैं। तो प्रोफेसर साहब ने बोला, पुनीत जैसे आप मेरे बगल में बैठते हो, बहुत सारे लोग ऐसे मुझे टीवी में देखते हैं और बहुत सारे लोग मेरे पास कुंडली लेके आते हैं और दिखाते हैं कि ये देखिए मेरे जो ग्रह ऐसे हैं, उनकी चाल ऐसी है, 2 घर जो हैं वो एक साथ, 2 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। सो ऐसे बहुत से सवाल जो हैं वो खुद ही अपनी कुंडली लेके आते हैं, खुद ही कोशिश करते हैं कि अपनी कुंडली को पढ़ सकें। सो कैसी कैसी दुविधाएं लेके आते हैं जब वो अपनी कुंडली लेकर आते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और अपॉइंटमेंट नंबर्स तो आप लगातार पढ़ ही रहे हैं। नीचे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग खुद ही अपनी कुंडली लेकर आते हैं और ये वो लोग हैं जब ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक उनको कुंडली पता ही नहीं था कि कुंडली होती क्या है। तो जब कुंडली लेके अपनी आते हैं तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है अपनी कुंडली को लेकर, सबसे ज़्यादा उनको क्या प्रॉब्लम लगती है कि हमारी कुंडली में ये वाली प्रॉब्लम है? प्रोफेसर साहब, अब हम क्या करें? बिल्कुल सही पूछा अपनी जी आपने। जब भी वो कुंडली लेकर आते हैं सबसे पहले कहते हैं कि मेरा 12वें घर में चंद्रमा है। आपने बोला था 12वें घर में चंद्रमा बुरा होता है, फिर मैं समझाता हूँ 12वीं राशि में चंद्रमा है, 12वें घर में नहीं। फिर वो बोलते हैं हमारा राहु के साथ गुरु बैठा हुआ है। अरे राहु के साथ गुरु, आपने बोला था ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो कैसे क्यों? आज मैं ग्रहों के ऊपर ही बोलता हूँ कि ग्रह जो 2 ग्रह बैठते हैं वो क्या नुकसान करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि मेरा चंद्र के साथ शनि बैठा हुआ है। जब चंद्र के साथ शनि बैठता है तो स्त्रियां सभी बीमार होती हैं। क्यों होती हैं? क्यों परेशान होती हैं? जब राहु के साथ गुरु होता है तो गुरु चुप क्यों कर जाता है? गुरु क्यों नहीं कुछ बोल पाता? जब सूर्य के साथ शनि बैठता है तो सूर्य की रोशनी क्यों नहीं आप तक पहुँच पाती? मंगल बद्ध क्यों हो जाता है? क्यों का जवाब देने के लिए आज का एपिसोड है। जब कभी बुध के साथ मंगल बैठ जाता है तो मंगल बद्ध क्यों हो जाता है? जब कभी ऐसे 2 ग्रह बैठ जाते हैं, चंद्र के साथ शुक्र बैठ जाता है तो निगाह कमज़ोर क्यों हो जाती है? ऐसे क्यों? क्योंकि ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं। वैसे जो मेरा प्रोग्राम देखते हो, आप मेरा परिवार हो और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरा
प्रोग्राम बड़े स्नेह से देखते हो, बहुत प्यार से देखते हो, और जब भी मेरा प्रोग्राम देखते हो आप डायरी तक लिखते हो। मुझे इतनी खुशी होती है जब लोग आकर, मैं लोग नहीं बोलूँगा, मैं अपना परिवार बोलूँगा, जब मेरे पास आकर डायरी दिखाता है कि मैंने आपका एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जो आपने बोला है। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि वाकई में ऐसा इतना प्यार करते हैं आप मुझको। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप एक एक लफ्ज़ मेरा डायरी के ऊपर नोट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी ज़्यादा खुशी ये होती है कि आप ये आके बोलते हो कि आपने बोला था पंचम घर में जब राहु होता है तो इंसान ज्योतिष जानने योग्य बन जाता है। क्या बात है। और भी खुशी है ये होती है कि मेरी छोटी सी छोटी बात भी आप नोट करते हो। और मैं ये बता रहा था कि आपके ग्रह जो होते हैं, जैसे कि कहते हैं राहु के साथ मंगल बैठ जाता है, राहु के साथ गुरु बैठ जाता है, और राहु के साथ गुरु क्यों बैठ जाता है और क्यों गुरु चुप कर जाता है। और जब शनि के साथ सूर्य बैठ जाता है तो सूर्य को क्यों ख़राब करता है, क्यों का जवाब बहुत आज मैं आपसे बातें साझी करूँगा और ये बताऊँगा कि ये जो ग्रह एक दूसरे के साथ बैठ के ख़राब होते हैं और क्यों होते हैं। चलो पहले गुरु और राहु को लेते हैं। राहु है शुक्राचार्य का चेला, यानी कि शुक्र देव का चेला। केतु है गुरुदेव का चेला। ध्यान से सुनिए, जब कभी मान लीजिए जब कभी दुश्मन पार्टी का चेला आ जाता है तो हमारी पार्टी को हराने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देने वाला हूँ, फिर साइंटिफिक रीजन से समझाऊंगा। जब कोई दूसरी पार्टी का बंदा आता है हमारी पार्टी को हराने के लिए हमारे ही मंच के ऊपर, तो हमारे बंदे क्या करेंगे, चुप कर जाएंगे, कोई भी अपना भेद नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि वो भेद वहाँ जाके बताएगा और हमारी पार्टी को हारना पड़ेगा। इसलिए शुक्राचार्य यानी कि शुक्र राक्षसों का देवता है और शुक्र का चेला है राहु, गुरु का चेला है केतु। और जब शुक्र का चेला गुरु के घर में आ जाता है, गुरु के घर में द्वार पे आ जाता है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मान लीजिए एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, हर बात के ऊपर तर्क करता है, हर बात के ऊपर लॉजिक ढूंढता है, हर बात को कहता है गुरु कहाँ है, मुझे बताइए परिणाम क्या है, शक्ति कहाँ है, मुझे पर बताइए ये आप रेकी करते हो इसकी शक्ति कहाँ, पावर कहाँ से आती, मुझे दिखाई तो देती नहीं। ये राहु है। राहु वो है जो हर बात के ऊपर कुछ ना कुछ नोकझोंक करता है और कुछ ना कुछ बातें निकालता है। राहु वो है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। गुरु वो है जो भगवान के ऊपर भरोसा करता है, मुझे पता है भगवान कर रहा है और हम जी रहे हैं, हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे अंदर क्या करता है, 2 घंटे में पीसता है और 2 घंटे के बाद उसमें जो रस निकलता है, किडनी उस रस को 2 घंटे लगाती है खट्टा और मीठा निकालने में। फिर उसके बाद वो 2 घंटे बाद फिर वो ग्लूकोज बनता है। 6 घंटे की प्रक्रिया है हमारे खाने को हजम करने की। मैं आपको थोड़ा सा और बारीकी में लेकर जाता हूँ। जब तक मैं बारीकी में नहीं लेकर जाऊंगा तब तक समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम जो आप देखते हो, ये नहीं फटक से मैंने बोल दिया राहु के साथ गुरु खराब होता है, गुरु अच्छा नहीं होता, बोल नहीं पाते, ऐसे ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती, क्या है ये, इसलिए समझा रहा हूँ मैं सबको। 2 घंटे में खाना पिसता है, पिसने के बाद 2 घंटे के बाद रस निकलता है, उसके बाद उस रस में से खट्टा और मीठा निकाल के किडनी ग्लूकोज बनाती है। वो ग्लूकोज हमारे दिमाग में जाता है, नसों के द्वारा, दिमाग के द्वारा जब वापस आता है तो जब हार्ट में जाता है तो वो दिल पंपिंग करता है, तो खून के साथ मिक्स होता है तो खून बनता है। देखिए आज तक पूरी दुनिया में ऐसी मशीन ही नहीं बनी जो खून बना सके। एक मशीन हमारी है जो खून बनाती है, इंसान की मशीन ऐसी है, वो खाना पचेगा, बताइए मुझे, लाइए मुझे आटा कनक लाइए और खून निकाल के दिखाइए खून मुझे। यही तो ग्रहों की चाल है, ये ग्रह ही तो करवाते हैं। वो जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, पृथ्वी इतने 4 अरब साल से घूम रही है और एक ही आप अपनी बॉल को घुमाइए बॉल को, कितना देर घूमेगी एक चाल पे। ये पूरे 4 अरब साल से पृथ्वी घूम रही है, तो गुरु की ही मेहरबानी है जो पूरे कहते हैं 1 साल में सिर्फ 4 सेकंड का फ़र्क पड़ता है, वो गुरु की ही मेहरबानी है।
जो रुत, जैसे कि आज संक्रांति है, चलो मैं बता देता हूँ संक्रांति के दिन क्या होता है। सूर्य उत्तरायण को होना शुरू हो जाता है। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन संक्रांति क्या होती है, जैसे कि मकर संक्रांति क्या होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है उत्तरायण को चलना शुरू करता है, एक बिंदु से शुरू होता है। मैं बताता हूँ, जब कभी सर्दियाँ बढ़ती है तो सूर्य दक्षिणायन जाना शुरू हो जाता है। जब कभी गर्मियाँ आनी शुरू होती है तो सूर्य उत्तरायण आना शुरू हो जाता है। जितना सूर्य दूर जाता है तो हमारे पास पहुंच नहीं पाती तपस, तो सर्दी होती है। जितना सूर्य के नज़दीक होते हैं तो गर्मी होती है, सर्दी हो नहीं पाती। ऐसे उत्तरायण और दक्षिणायन, मकर संक्रांति, तभी तो गंगा स्नान करते हैं। चलो वो बात की बात है, मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं। पहले मैं आपको समझा रहा था गुरु और सूर्य राहु के बारे में। जब कभी हमारे भीतर खून कैसे बनता है, जब हम खाना खाते हैं 6 घंटे बाद ग्लूकोज निकलता है, उसके बाद खून बनता है। इसी तरीके से वो गुरु का ज्ञान, गुरु के पास जब कभी राहु आ जाता है, तो राहु क्या चीज़ है, राहु है इंटेलिजेंट पर्सन। हर बात के पीछे कुछ ना कुछ बात निकालेगा। तो गुरु कहता है इस मूर्ख को क्या समझाऊं मैं, गुरु के बारे में क्या समझाऊं। अगर मैं बोलूं हे भगवान है, कहता है कहाँ है भगवान, राहु ये करवाता है। अगर कुछ बोलता है नहीं, ये जो वेद लिखे गए हैं, ये जो इतने पुराने 95,000 साल पुराने वेद हमारे लिखे गए हैं, कहता 95,000 साल पुराने, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके पीछे तर्क क्या है? ये राहु ऐसा करवाता है। राहु ऐसा करवाता है जैसे कि मैं कहूँ 95,000 साल नहीं, 1,00,000 साल पुराने ये वेद लिखे गए हैं, चारों वेद। कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 1,00,000 साल पहले तो वो कागज़ गल जाता है, ईंटें तक, लोहा तक पिघल के गल जाता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसको प्रणाम दिया जाता है, पहला वेद लिखा। फिर जब कोई और ऋषि आया, जब कोई गलने लगा, उसने जितना पढ़ा था वो लिखा, बाद में कुछ बातें अपनी बनाई। फिर कुछ और आया, फिर लिखा, फिर बातें ऐसे ना जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनमें हेर फेर होती आ रही है शुरू से ही। ये शुरू से ही चलता आ रहा है। लेकिन राहु तर्क निकालता है, गुरु ज्ञान देता है। इसलिए जब भी राहु के साथ गुरु बैठता है, गुरु चुप कर जाता है। गुरु अपना ज्ञान नहीं दे पाता, गुरु साइलेंट हो जाता है। लेकिन कुछ इंसान ये कहते हैं, किताब जो लाल किताब पढ़ते हैं, गुरु ख़त्म हो जाता है। कुंडली में कहते हैं गुरु ही ख़त्म हो जाता है जब कभी राहु के साथ बैठता है। मैं कहता हूँ ख़त्म नहीं होता, मैं कहता हूँ चुप करता है, बोलता है। जब कभी राहु बुरा होता है आपकी कुंडली में, फिर गुरु की बारी आती है, अब तू बुरा, अब मेरी बारी आई है। अब ऐसे जब हमारे दशाएं लगती हैं, और सूर्य की दशा आई, चंद्र की दशा आई, गुरु की दशा, ऐसे दशा होती है हमारी ज्योतिष में। चंद्र की दशा 10 साल की, ऐसे 7 साल की, फिर गुरु की दशा 16 साल की। जब कभी दशा चलती है आपके ऊपर, कौन सी दशा आई, जब किसी ग्रह की दशा आती है उसको मौका मिलता है बोलने का। फिर वो कहता है अब मेरी बारी आई, अब मैं बताता हूँ जो आपने कर्म किए अच्छे या बुरे, उसका भुगतान देने के लिए शनिदेव आता है। गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु कहता है कि आपके जो कुंडली लिखीगी उसके हिसाब से मैं फल दूंगा। मंगल क्या करता है? अरे भाई, मंगल ये करता है आपको जोश देगा, एनर्जी देगा, आपसे अनर्थ लगाएगा, आपको भटकाएगा और जोश से आपसे गलत काम करवाएगा। सूर्य क्या करता है? सूर्य कहता है आप तेज़ बोलोगे, तेज़ आएगा मुंह के ऊपर, लाली आ जाएगी, लाली आ जाएगी, आपको जोश मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, सरकार राज दरबार से आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान मिलेगा। ये सूर्य करवाता है। लेकिन जब कभी राहु के साथ गुरु आता है तो गुरु चुप कर जाता है। फिर क्या होता है? सांस की प्रॉब्लम। सांस की प्रॉब्लम कैसे आती है? चलो पहले मैं ये भी समझा दूं। जब तक पूरी तरह समझाऊंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? साइंटिफिक रीजन के साथ। हवा जितनी भी है ये गुरु की हवा होती है। धुआं जितना होता है ये राहु का होता है। सुनिए ध्यान से, धुआं ये राहु का। जब कभी धुआं हमारे गले में आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? सांस रुकना,
बंद कर जाता है। जब कभी धुएं में जाते हैं तो हमारे सांस नहीं ले पाते, दम घुट जाता है। इसी तरीके से राहु के साथ जब भी गुरु बैठता है तो सांस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो पूरी दुनिया में नहीं किसी किताब के ऊपर। ऐसी किताबें जितनी मर्जी ज्योतिषी पढ़ लीजिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं मिलेगी जो मैं यहीं पर आके बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं इसलिए समझाता हूँ। गलत ज्योतिषियों के पास जाओगे तो वो तो किताबें पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। ऐसी तो पूरी दुनिया कर सकती है। प्रोफेसर साहब, लेकिन ये बात जानना चाहूँगी कि आपका क्या विचार है इस बारे में। हमारा प्रोग्राम देखने के बाद लोगों को कुछ कुछ कुंडलियाँ देखना आ गया, जो कुंडलियाँ अंदर बंद रखी हुई थी, जिनकी हालत ख़राब थी। जैसे आप कहते हैं कि वो लाल वस्त्र में होनी चाहिए, लाल जिल्द होनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। ये अच्छी बात है, या फिर वो कुंडलियाँ देख के घबरा जाते हैं, या फिर उनको आधी चीज़ समझ में आती है, वो वहीं पर अपने निर्णय ले लेते हैं। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? कुंडलियाँ जो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि लोगों ने क्या करते हैं, जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं पुनीत जी, वो क्या करते हैं कि कुंडलियाँ निकाल के रेड जेल चढ़ाकर लाल कपड़े से आगे लाके मेरे सामने रखते। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे इस बात की खुशी होती है इन्होंने मेरा कहना माना। कल मेरे पास एक लड़का आया, कहता है प्रोफेसर साहब मैंने ना जोत लानी छोड़ दी। मैंने कहा तभी आप मेरे पास आए हो। मैंने कहा एक बात अच्छे ढंग से समझ लो, जो इंसान जोत बंद कर रहेगा वही मेरे पास आएगा, दूसरा आ नहीं पाएगा। कहता है प्रोफेसर साहब, एक लड़की मेरे पास आई, कहती प्रोफेसर साहब जो रोल पुरानी कुंडली थी, फटी हुई थी, वो मैंने लेमिनेशन करवा के, जितनी जो कुंडली का हिस्सा था वो लेमिनेशन करा के आपके सामने लाई हूँ, वो भी लाल वस्त्र में। जो रोल की थी उसको बांध के बाकी को फेंक दिया मैंने कहा बहुत खुशी हुई। यही चीज़ें होती हैं जब इंसान, आप मेरी बात मानते हो और खुशी की, चलो मुझे तो खुशी मिलेगी 10-5%, वो इसलिए ताकि मेरे को पता चलेगा कि आप मेरा कहना मानते हो और मुझे खुशी मिलेगी। आपको किसकी खुशी पता कितनी खुशी मिलेगी? ज़िंदगी भर के। आपकी जो पत्रिका होती है वो आपकी जीवन का सार होता है। पूरी लाइफ होती है ना, आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। चलो अभी से निकालिए आपकी कुंडलियाँ, देखिए अगर कुंडली फटी हुई है तो आपकी लाइफ भी फटी हुई है। देखिए निकालिए कुंडली। अगर आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा पुरानी है और जो उसके पन्ने हैं वो उखड़े टुकड़े हैं, उल्ट पुल्ट है, तो आपकी ज़िंदगी भी उल्ट पुल्ट है। अगर पन्ने उखड़े हुए हैं तो आपकी ज़िंदगी के भी पन्ने उखड़े हुए हैं। अगर काले दाग लगे हुए हैं तो जेल जाने का जो योग बना हुआ है, काले दाग आपकी ज़िंदगी में भी लग चुके हैं। अगर कई दफ़ा होता है कि पंडित क्या करता है, कुंडलियाँ हम क्या करते हैं, पंडित के पास, ब्राह्मण के पास जाके वो पाठ पढ़ रहा होता है, उसी हाथ के घी लगा होता है, उसी हाथ से उठाता है, कुंडली को पढ़ता है। वो घी जब कुंडली के ऊपर लगता है तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी दाग लग जाता है। हमें तो पता नहीं, हम तो करते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम कुंडली को ऐसे समझ लेते ये कागज पन्ना है, इसे दिखाओ तो ऐसा होता है। ऐसा कभी नहीं होता। जिस कुंडली के ऊपर आपकी, चलो मेरे गुरुजन पता क्या किया करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहते थे जो पन्ने में कुंडली बनाते उसको फेंको भी मत, क्योंकि वो कुंडली पता नहीं किसकी, उसको जल प्रवाहित कीजिए पन्ने इकट्ठे करके। वो इतने परहेज किया करते थे। तो हम क्या करते, लो एक कच्ची कुंडली जो बनाता हूँ मैं, कच्चे पेपर के ऊपर जो रफ पेपर होता है उसको भी फेंको मत। लेकिन हम तो अपनी ओरिजिनल कुंडलियाँ भी उसको ऐसे मटोड़ तोड़ के ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे फेंकते रहते हैं। इससे क्या होता है? नुकसान तो भाई आपका है। मैं तो यहाँ पे बैठ के एक दफ़ा बोलूँगा, चला जाऊँगा, फिर मानोगे आप, और तभी तो पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी बदल चुकी है। ग्रहों की बहुत बड़ी शक्ति, ग्रहों में बहुत बड़ी। देखिए मेरी बात आप सुनी, आपने अप्लाई किया, इसका मतलब आपका राहुदेव बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनी, आपने इग्नोर किया, इसका मतलब मंगल कहीं ना कहीं आपका ख़राब है। मेरी बात सुनी, आपने सोचने के ऊपर विचार किया, इसका मतलब बुध आपका बहुत अच्छा है। आप सोचे, विचार करना शुरू कर दिया। अगर मेरी बात सुनी, आपने सोचा और किया, तो इसका मतलब चंद्र भी बहुत अच्छा है। देखिए हर बात के पीछे ग्रहों की मैं अवस्था आपके सामने लाता हूँ कि ग्रह क्या करवाते हैं। चलो मुझे ये बताइए, आपको आज तक कोई ऐसा इंसान मिला जो आपकी ज़िंदगी के बारे में बताए? मैं यहीं पर बैठ के आपके घर तक पहुंचता हूं और आपके घर की बातें बताता हूं, ताकि आप लोगों के पास मत जाइए, मत भटकिए, मत दुकानों के पास जाइए। ये नहीं मैं कहता मेरे पास आइए, मैंने क्या करना, पहले से भीड़ लगी हुई है, पहले से वेटिंग चल रही है हमारी। मैं कहता हूँ क्योंकि हमारी जब कभी
एक बंदा गया मेरे पास, कहता प्रोफेसर साहब मैंने टाइम लेना था, शुक्र है आपका आज टाइम मिल गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता हम डरते टाइम नहीं लेते कि आपकी तो वेटिंग चलती है। और मैंने कहा भाई मुझे ये बताइए, हम एक दिन में 12-15 कुंडलियाँ देखते हैं, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, अगर तो मुझे ये बताइए 15 के 15 लोग ही आ जाते हैं, 15 में से 2-3 मिस करते हैं, क्यों? किसी के घर में अचानक शादी आ जाती है, किसी के घर में कुछ दुख आ जाता है, कोई बंदा जा पाता है तो हड़ताल हो जाती है, कोई बंदा दूर दूर रहता है, एक आधी कुंडली 1-2 बंदे लेस करते, बीच में मिस मारते हैं, तो उसके ऊपर हम एडजस्ट करवा देते हैं। जब कभी कोशिश करते हो, जब कभी आप बोलते हो हमें इमरजेंसी है, हमें ज़रूरी चाहिए, आप बोल के तो देखो, उसी दिन की मिल जाएगी। मैंने बोल रखा है बच्चों को, अगर कोई इंसान ये बोले कि इमरजेंसी मुझे चाहिए, अपॉइंटमेंट तो मिल जाती है। हमारे बच्चे खुद बोलते हैं, कॉल करते हैं, मैंने खुद बच्चों को समझाया हुआ है। लेकिन ये बात तभी समझ आएगी अगर आपका चंद्र अच्छा होगा, तब किसके पास जाना है। समझ का कारका, बूझ का कारका चंद्र और बुध। चलो एक बात बता दूं आप सबको मैं, 90% लोगों का चंद्र और बुध खराब होता है। पता है आपको, जिसको समझने सोचने की शक्ति ही नहीं होती। जो इंसान आते हैं, हाँ प्रोफेसर हमने दर्शन कर लिए, हमारा चंद्र और गुरु ठीक हो गया, हमने आपके पास आए, हमने कुछ उपाय नहीं करना, हमने मिलना है। कल एक दिल्ली से इंसान है, दिल्ली से आए, वो बोलने लगे प्रोफेसर साहब हमने कुछ नहीं करना, हमने बुक बननी देनी से हम फ़ोन के ऊपर भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमने स्पेशल मिलना है आपसे, बस बैठ के चाय पी के जाना है बस। मैंने कहा क्यों नहीं, आइए बैठिए, दिल्ली से आए हो इतनी दूर से, खाना भी खिला के भेजूँगा आपको मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई परिवार मेरा जुड़ा है, इतनी दूर से आया है, तो उसे क्यों ना मैं अच्छे ढंग से ट्रीट करूँ। कहता आज तक मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजरों के पास गया, आज तक बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा टीवी के ऊपर, किसी ने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन आपको मैंने पैसे में ही नहीं बटाए और आपने मुझे आधा घंटा दे दिया, 15 मिनट दे दिए, 20 मिनट दे दिए। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, पैसे इकट्ठे करने होते ना, पूरा लुधियाना में ख़रीद लेता अगर मैंने पैसे इकट्ठे करने होते। लेकिन सब लोगों को पता है मैं पैसे इकट्ठे नहीं करता, मैं सिर्फ 50 के 100 के उपाय बताता हूँ बस। मेरे उपाय महंगे नहीं होते कभी भी, मेरे उपाय बहुत आसान और सस्ते होते हैं। जैसे कि 800 ग्राम गुड़ चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए, 400 ग्राम धनिया जल प्रवाहित कर दीजिए, और ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं। 8 काली मिर्चा चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। बहुत आसान से उपाय होते हैं मेरे। और इसी तरीके से जब आपकी कुंडली में कुछ 2 ग्रह खराब आते हैं, जैसे कि मैंने आज राहु और गुरु के बारे में बताया, और राहु और गुरु के बारे में तो समझ आ गई आपको, सांस की प्रॉब्लम का पता चल गया, क्योंकि जो धुआं होता है वो राहु होता है, जो हवा होती है वो गुरु होती है। जब धुएं में हवा फैल जाती है तो हमें सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए दमे की बीमारी आनी शुरू हो जाती है। तभी तो कहा है कि घर के आगे कभी पीपल नहीं होना चाहिए। अरे पीपल क्यों नहीं होना चाहिए? जो पीपल होता है वो नमी को सोख लेता है। जब नमी को सोखे, नमी को क्यों सोखता है? क्योंकि वो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। अगर दिन रात ऑक्सीजन छोड़ेगा तो नमी तो सोखेगा ही सारी। जब सभी नमी सोख लेगा, उसके घर जो भी नज़दीक घर होगा उसको दमे की बीमारी हो जाएगी। दमे की बीमारी क्यों होती है? मैं सांस ले रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि मेरी सांस में से कम 50-60% पानी आ रहा है। ये जो हवा है ना, हवा में पानी है, नमी है। जब वो बिना पानी के मैं सांस लूँगा तो दमे की बीमारी, छाती के, क्योंकि हमारे फेफड़ों में हवा और पानी होता है। ये बिना हवा, जब बिना पानी के हवा हमारे भीतर जाती है तो दमे की बीमारी आती है, सांस की प्रॉब्लम आती है। इसलिए राहु और जब भी गुरु बैठते हैं तो सांस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है घर में किसी को। देखा, इतनी बड़ी बात लिखी थी कभी कहीं? चलो ऐसी बातें बताता तो रहता हूँ आपके सामने मैं, साइंटिफिक रीज़न के साथ, तभी आपको पता चले ये ग्रहों की स्थितियाँ होती क्या चीज़ है। आपको तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान ऐसे हो जाएगा कि लोगों को अपनी कुंडलियाँ सब देखनी आ जाएंगी, तो आपके पास कौन आएगा फिर? मैं भी यही चाहता हूँ कि घर में बैठ के आप पूरी ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये सीखो। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और क्या करते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं होता कि आपके सामने आने के लिए।
आपको तो पता ही है, रिपीट प्रोग्राम चलते हैं आपके सामने, बहुत काम आता हूँ। कैसे, चलो मुझे ये बताओ कैसे आऊँ? इतनी दूर जाके शूटिंग करनी होती है, वहाँ ऑफिस में टाइम नहीं होता। सुबह और 8 बजे से अपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है, शाम को 5 बजे तक अपॉइंटमेंट होती है। फिर उसके बाद हिसाब किताब करना, 7-8 बज जाते ऑफिस में, फिर घर में जाना, अरे भाई मेरे बच्चे हैं, पोता है मेरे साथ खेलता है, फिर सोना, सुबह फिर उठना, फिर उठ के फिर 4-5 बजे उठ के फिर वही रूटीन। एक भी छुट्टी नहीं लेता मैं, एक भी छुट्टी। अब आप बोलोगे एक भी छुट्टी क्यों नहीं लेते? अरे भैया, एक दिन मैंने 2 दिन छुट्टी की थी तो हमारी जो वेटिंग थी पता नहीं कितनी बढ़ गई थी। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि मेरी वेटिंग ना बढ़े, कोशिश हो कि आप आज अपॉइंटमेंट लो और आज ही मिल जाए। मैं यही चाहता हूँ। ये तभी हो पाएगा अगर आप धैर्य रखोगे। अगर इमरजेंसी है तो अपॉइंटमेंट लीजिए, अगर कोई कष्ट है तो अपॉइंटमेंट लीजिए, अगर कोई परेशानी आई है तो अपॉइंटमेंट लीजिए, अगर कोई भी परेशानी नहीं आई तो भी अपॉइंटमेंट लीजिए। क्यों? अरे भाई आ ना जाए। जब कभी परेशानी आ जाती है फिर कहते हैं प्रोफेसर साहब बताइए, हमें बताइए, हमारे साथ ऐसा घटित हो गया। अरे मैंने कहा पहले कहाँ थे आप? पहले क्यों नहीं आए? इसलिए तब भी दिखानी चाहिए कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। भगवान ना करे कुछ हो जाए। मैं तो यही चीज़ें ऐसी बताता नहीं हूँ, लेकिन एक इंसान मेरे पास आता है तो कुछ कहते हैं प्रोफेसर साहब ने तो कुछ बताया नहीं। मैंने कहा क्या बताऊँ भाई? आपकी कुंडली में शनि खराब है जो मकान देता है, आपकी कुंडली में गुरु खराब है जो पैसा नहीं आने देता, आपकी कुंडली में सूर्य खराब है जो नाम नहीं होने देता, चंद्र खराब है जो लिक्विड मनी नहीं आने देता। अरे भाई कौन सा ग्रह ठीक है जो लाए हो मेरे पास? मैं अच्छी बातें बताऊं आपको, बुरी बातें मैं बताता नहीं। अगर आपकी कुंडली के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं, आपकी कुंडली में मकान कभी नहीं बन पाएगा, कुंडली में लिखा है। लेकिन मेरे उपाय करने के बाद मकान बन जाएगा। खुशी कभी नहीं आएगी, लेकिन मेरे उपाय करने के बाद खुशी आ जाएगी। अरे भाई पैसा नहीं आएगा, लेकिन चंद्रमा ठीक करने के बाद पैसा आ जाएगा। यही तो होते हैं मेरे उपाय, छोटे छोटे उपाय होते हैं, कीजिए तो पता चले आपको। लेकिन कुंडली में हम क्या देखते हैं, तो कुछ दोष होते हैं। जैसा कि मान लीजिए शुक्र आपका अष्टम में बैठा है, शुक्र अष्टम में बैठा है तो क्या होता है? शुक्र अष्टम में बैठा औरतों के लिए अच्छा नहीं होता। शुक्र अष्टम में बैठता है तो इंसान गलत सोचता है, गलत जाता है, वो अलग बात है, वो मैं नहीं बात करूँगा। लेकिन जब कभी शनिदेव साथ में आ जाए तब, और जब कभी राहु देव 12वें घर में बैठ के 9वीं दृष्टि से देख रहे हों तब, और जब कभी मंगल भी साथ में आ जाए तब, कहता है ऐसा बंदा पूरी ज़िंदगी सुख नहीं ले पाता। तो इसको ठीक करना है तो कैसे ठीक कीजिए बताइए मुझे। चलो लाइए सभी एस्ट्रोलॉजर, बताइए मुझे ऐसे बंदे को कैसे शुक्र का ठीक करें। बहुत आसान उपाय होते हैं भाई, मेरे तो उपाय ऐसे ही होते हैं। इसको ठीक करना है। क्या ठीक करना है भाई? अगर शुक्र खराब कर रहा है तो शुक्र क्या है? मुश्किल की टिक्की, वो अपने घर में सोने के वक्त साने में रखिए, सुबह उठ के जला दीजिए। शुक्र क्या है? दही, दही से नहा लीजिए। शुक्र क्या है? वाइट चरी, गाय को खिला दीजिए। मेरे तो छोटे छोटे उपाय होते हैं, उसको ठीक करना शुरू कर दिए। लेकिन देखना पड़ेगा अष्टम से राहु शुक्र को कैसे उठाना है और कहाँ पे रखना है। ये नहीं कि 8 टिक्किया कपूर की छत के ऊपर रख दें, वहाँ पे राहु पहले से बैठा हो। फिर माँ बाप का धुआं निकालने वाला बच्चा, पहले खुशी नहीं मिलती, अब धुआं भी निकालना शुरू कर दिया। ऐसी बातों का ध्यान देना चाहिए कि आपका शुक्र को कैसे ठीक करना, खुशियाँ कैसे लानी है, आपके चंद्र को कैसे ठीक करना है, लिक्विड मनी कैसे आनी है, आपके सूर्य को कैसे ठीक करना है, नाम कैसे आएगा। बहुत आसान है उपाय करके अपने ग्रहों को ठीक करना। लेकिन हम जा किसके पास रहे हैं? जिसको नॉलेज नहीं है। हम जो पाठ पढ़ते हैं दिन रात वो दुनिया दिखाते हैं, उसके बाद जाके टेवा दिखाते हो। वो कर्मकांडी पंडित होते हैं भाई। वो कर्मकांडी पंडित जो हमारे हवन वगैरह करते हैं वो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन कुंडलियाँ उसके पास दिखाइए जो कुंडलियाँ ही देखता हो। बहुत आसान है, देखते रहिए तो पता चलेगा। तो प्रोफेसर साहब ने तो बारीक बारीक बातें आपको बता दी, लेकिन ये बात बहुत स्वाभाविक है कि जब आप अपनी कुंडली देखते हैं तो ज़्यादा आपको सबसे पहले जो है नेगेटिव चीज़ नज़र आएगी, वो मेरी कुंडली में ये क्या हो गया, अब तो हमें जाना पड़ेगा प्रोफेसर साहब के पास। तो बात यह है कि प्रोफेसर साहब के पास आना है तो ज़रूर आइए, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी और भी समझ आने वाली हैं। ये समाधान के लिए तो प्रोग्राम है ही, लेकिन जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो कम से कम इतना चाहते हैं कि अपनी कुंडली पे तो हम जो हैं वो विजय हासिल कर ही लें, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। तो ज़रूर कॉल कीजिए अपॉइंटमेंट नंबर्स पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।